हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 में क्या डिस्कशंस हुए, आफ्टर ऑल क्या अचीव किया। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि जितना अच्छा ये कॉन्फ्रेंस जा सकता था क्लाइमेट को लेकर, जितने अच्छे डिसीजंस लिए जा सकते थे वो नहीं लिए गए। तो हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम पे ही मिलेगा। अब देखिए, 2 हफ्ते लगे इसमें, पूरा हार्ड नेगोशिएशंस गवर्नमेंट्स के साथ चलती रही। आपका एनुअल क्लाइमेट चेंज समिट एंड हुआ और कहा जाता है कि जो अग्रीमेंट्स यहाँ पे, जितने स्ट्रॉन्गर अग्रीमेंट्स किए जा सकते थे, अडॉप्ट किए जा सकते थे, उससे कम ही यहाँ पे हुए हैं ग्लासगो क्लाइमेट कम पैक्ट जिसको कहा जा रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे कि क्या क्या यहाँ पे डिसाइड किया गया। अब देखिए, बहुत सारे देश तो कह रहे हैं कि ये अग्रीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे एक बहुत छोटा स्टेप है, क्योंकि जो हमने एक बात की है कि हम इस सेंचुरी का जो टेम्परेचर है, हम नहीं चाहेंगे कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इंक्रीज़ हो। जो टेम्परेचर गोल हमने सेट किया है उसके लिए ये एक छोटा स्टेप है, बट इम्पॉर्टेंट है, ऐसा काफ़ी देशों का कहना है। और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का मानना है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटीज़ है। जब इतने देश, वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे, तो ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन पे बहुत अच्छे अग्रीमेंट्स यहाँ पे किए जा सकते थे, लेकिन जो नहीं किए गए। बट कुछ देशों का मानना है कि नहीं, चाहे छोटा स्टेप है बट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिंट मीडिया में भी इसकी न्यूज़ बहुत जगह आई। अब इसका बैकग्राउंड देखते हैं पहले, ग्लासगो मीटिंग का कि बैकग्राउंड क्या है। अब ये जो मीटिंग है ये बेसिकली आपका 26 सेशन था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को ही हम COP लिखते हैं, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में COP26 या COP26। ये मीटिंग्स हर साल होती हैं। एक ग्लोबल रिस्पॉन्स यहाँ से कंस्ट्रक्ट किया जाता है क्लाइमेट चेंज को लेकर। अलग अलग देश सामने आते हैं कि हम कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट को, जो भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं। अब ये जो मीटिंग्स हैं, यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं, कुछ निर्णय पक्के किए जाते हैं, जिनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं। करंट केस में इसको ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, ये इसका नाम हो गया, जैसे अलग अलग हर बार नाम दिए जाते हैं। पहले ये जो मीटिंग्स थी, इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी दुनिया को दी हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स दुनिया को दिए हैं, जैसे आपका क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और पेरिस एग्रीमेंट आपका 2015 में। और ये एक ग्लोबल आर्किटेक्चर हैं जो एक्शंस हमको क्लाइमेट चेंज को लेके, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए लेने चाहिए, उनके एक मेन आर्किटेक्चर हैं ये दोनों जो अग्रीमेंट्स हैं। अब क्योटो प्रोटोकॉल तो एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर। आपका पेरिस एग्रीमेंट है जो कि एक अभी एक्टिव इंस्ट्रूमेंट है अगर हम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आप जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो आपको, पेरिस एग्रीमेंट स्टडी IQ लिखेंगे, डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। स्टार्टेक पेरिस एग्रीमेंट पे मैंने बनाया था, उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो यही मैं बता रही हूँ कि इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स इन्होंने दुनिया को, इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स दिए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस एग्रीमेंट हो गया। तो कुछ बड़ा डिसीजन ये ले सकते थे जो नहीं लिया। अब मेन टास्क कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का था कि फाइनलाइज करने थे इनको रूल्स और प्रोसीडियर्स कि पेरिस एग्रीमेंट आपका किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा। अब काफ़ी रूल्स इनमें से आपके 2018 में ही फाइनलाइज हो गए थे, लेकिन कुछ प्रोविजंस थे, जैसे कार्बन मार्केट्स बनाने से रिलेटेड, कार्बन मार्केट्स कैसे इम्प्लीमेंट होंगे, रेगुलेट होंगे, वो अभी भी आपके अनरिजॉल्व ही रह गए। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर एविडेंस आपको मिलता है कि क्लाइमेट क्राइसिस वर्स होता जा रहा है, सिचुएशन वर्स होती जा रही है। लास्ट 6 ईयर्स से अगर आप देखेंगे, पेरिस एग्रीमेंट जब से फाइनलाइज हुआ है, अब होस्ट कंट्री UK इंश्योर करती है, कहती है कि चीज़ों को प्रोसीडियल बनाने से अच्छा आप एक्शन लीजिए। एक ये टर्निंग पॉइंट है क्लाइमेट एक्शंस को इम्प्रूव करने का, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ इस कॉन्फ्रेंस में हुआ नहीं। अब यहाँ पे मेन एफर्ट था कि अग्रीमेंट को पुश करना है दैट कुड पुट द वर्ल्ड ऑन अ 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे, कि हमने ये गोल सेट किया है 1.5 डिग्री वाला। आई होप यू ऑल नो अबाउट दिस, राइट? पेरिस एग्रीमेंट पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा। हम चाहते हैं कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रोल कर पाएँ। तो यहाँ पे यही इनका मकसद था मेन इस मीटिंग का, कि हम
कंट्रीज को अलाइन कर सकें कि हम इस पाथ पे चल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ द 2 डिग्री सेल्सियस ट्रैजेक्टरी, कि ऐसा ना हो कि 2 डिग्री सेल्सियस वाली ट्रैजेक्टरी पे चले, हम 1.5 ही मेंटेन करना चाहते हैं कि जो भी हम एक्शंस लें, टेम्परेचर जो हमारे गोल सेट किए उसी की लाइन पे हम चलते रहें, जो पेरिस एग्रीमेंट का आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसलिए मोर देन 100 हेड्स जो स्टेट्स एंड गवर्नमेंट्स के थे उनको इनवाइट किया गया, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, अपना पॉलिटिकल वेट बताया, प्रोसेस के पीछे क्या काम वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए, पहले 2 सेशंस में भी क्लाइमेट मीटिंग्स के, कोपेनहेगन में भी जो आपकी हुई थी 2009 2015, तो उसी प्रोसेस का ही आगे एक एक्सटेंशन था। अब अचीवमेंट्स क्या हैं? पहला, मिटिगेशन। इस अग्रीमेंट में इन्होंने एम्फसाइज किया कि एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है इस डिकेड में, आने वाले 10 सालों में, कि हम 1.5 डिग्री का टारगेट अचीव कर सकें। तो ये इन्होंने इसमें डिसाइड किया, मिटिगेशन। इसका यही मतलब है कि आपको ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, वही एक तरीका है अगर आप ग्लोबल टेम्परेचर्स को रोकना चाहते हैं। और इसमें डिस्कशंस में यहाँ पे इसके मिटिगेशन एक्शंस के ऊपर बात हुई। अब यहाँ पे क्या क्या कहा गया? इसमें देशों को कहा गया कि अपना 2030 का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उसको स्ट्रॉन्ग करो। एनडीसीज पे मैंने एक वीडियो बनाया था, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, उनको स्ट्रॉन्ग करो, वर्क प्रोग्राम बनाओ, मिटिगेशन एम्बिशंस अपने इंक्रीज करो, एनुअल मीटिंग मिनिस्टर्स की हो, ताकि 2030 के जो क्लाइमेट एक्शंस हैं, यानी अपना जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर आप उसको ठीक करने के लिए जो चीज़ें करना चाहते हैं उनको फास्ट करो। और यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी रिक्वेस्ट किया गया टू कन्वीन अ मीटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स 2023 टू स्केल अप एम्बिशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इन शॉर्ट, कि क्लाइमेट चेंज एक्शन को स्पीड अप करने की बात यहाँ पे की गई। जो भी इनएफिशिएंट आपकी प्रैक्टिसेस हैं उनको रोक दो और आगे बढ़ो। और यहाँ पे कोल को फेस डाउन करने की बात की, फॉसिल फ्यूल्स को फेस आउट करने की बात की। ये कहा गया है कि कॉल आउट किया गया है, एक बार यहाँ पे मेंशन किया गया है इस बार, कि कोल का फेस डाउन करो, फॉसिल फ्यूल्स को फेस आउट करो। और यहाँ पे देखो, पहली बार है कोल को खुल के किसी ने मेंशन किया। पहले फॉसिल फ्यूल्स में ही बोला जाता था, अब इसको कोल को पहली बार एक्सप्लिसिटली यानी खुल के मेंशन किया है इस बार के डिसीजन में। और फेस डाउन करने के लिए और फेस आउट करने के लिए जो बातें की गई, इनिशियल लैंग्वेज इस प्रोविजन पे बहुत डायरेक्ट होती थी। इट वाज कॉल्ड ऑन ऑल पार्टीज टू एक्सेलरेट फेस आउट ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज। और जो देश फॉसिल फ्यूल्स पे सब्सिडीज दे रहे हैं उनको बोला कि देना मत, बंद करो, क्योंकि उससे कम हो, ताकि उसका यूजेज जो है वो कम हो। दूसरा, अडैप्शन। पहला आ गया आपका मिटिगेशन, दूसरा स्टेप है अडैप्टेशन। कि बहुत सारी कंट्रीज, स्पेशली जो छोटे देश हैं, गरीब देश हैं, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, कि अडैप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइमेट एक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। और ये देश जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है, जो ऑलरेडी वर्स्ट इम्पैक्ट्स क्लाइमेट चेंज के जो सह रही हैं, उनको इमीडिएट पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए अडैप्टेशन एक्टिविटीज़ के लिए। तो अडैप्टेशन को भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया। देखिए, जैसे ऑल द वेज इन विच ह्यूमन बींग्स एंड अदर्स नीड टू अडैप्ट। तो जो भी अडैप्ट करने के तरीके हैं, देखिए 2 ही चीज़ें होती हैं। जब चेंज हो रही है, या तो हम चेंज को रोकें, या तो चेंज हो गया उसके अकॉर्डिंगली अडैप्ट करें। तो एग्रीकल्चरल फूड डिफेंसेस को रिजिलियंट बनाने की यहाँ पे बात की गई है। और ये ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है, यहीं पे इन्होंने क्या बोला है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को कहा है कि अपना पैसा जो आप लगा रहे हैं उसको डबल करो अडेप्टेशन के लिए। 2025 में जितना 2019 का लेवल है उससे डबल यहाँ पे सैंक्शंस करना शुरू करो। 2 ईयर का अपना वर्क प्रोग्राम बनाओ कि ग्लोबल गोल्स अडेप्शन के लिए आप क्या प्रैक्टिसेस अपनाने वाले हैं। तो मिटिगेशन हो गया, अडेप्टेशन हो गया। तीसरा हो गया फाइनेंस, कि हर क्लाइमेट एक्शन के लिए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि पैसा तो लगेगा अगर आप काम करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे या जो भी करेंगे। तो अब यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहा जा रहा है कि रिक्वायर्ड है हर साल की इन एक्शंस को फंड करने के लिए। और मनी ऑलरेडी शॉर्ट सप्लाई में है, तो उस पर भी ध्यान देने की बात की गई है कि मनी की ज़रूरत है मिटिगेशन के लिए, अडेप्टेशन के लिए। और जो देश एक्शंस ले रहे हैं उनके एक्शंस को मॉनिटर करने के लिए, अगर हम अपने टारगेट पे रहना चाहते हैं। दूसरा, डेवलप्ड कंट्रीज आर अंडर ऑब्लिगेशन ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एमिटिंग ग्रीन हाउस गैसेज टू प्रोवाइड फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग नेशंस। अब यहाँ पे डेवलप्ड देशों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि भाई आपने पहले
बहुत ज़्यादा इस तरीके का काम किया है, आप रिस्पॉन्सिबल हो क्लाइमेट को इस पोजीशन पे लाने के लिए, क्लाइमेट क्राइसिस करवाने के लिए, इसलिए वो उन पे एक ऑब्लिगेशन है कि आपको डेवलपिंग देशों की मदद करनी है फाइनेंशियली और टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। 2009 में डेवलप कंट्री ने प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट $100 बिलियन हर साल फ्रॉम 2020 वो क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी में डेवलपिंग देशों की मदद करेंगे। तो इस प्रॉमिस को रीअफर्म किया गया पेरिस अग्रीमेंट में, जहाँ पे डेवलप्ड देशों को कहा गया कि इस अमाउंट को स्केल अप किया जाए 2025 में, और 2020 का जो डेडलाइन है वो तो पास हो गया। $100 बिलियन देने का प्रॉमिस वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ। तब तो डेवलप्ड देशों ने कह दिया कि हम पैसे देंगे, वो नहीं दिए। तो अब डेवलप्ड देशों को कहा जा रहा है कि अरेंज करो ये अमाउंट बाय 2023 और इसको यूज़ करना शुरू करो, डेवलपिंग देशों की मदद करना शुरू करो। तो इन शॉर्ट आपका ग्लासगो अग्रीमेंट क्या है? एक डील है जो क्लाइमेट क्राइसिस हो रहा है COP26 समिट में। यहाँ पे इस पैक्ट में इन्होंने उन रिग्रेट्स की बात की है, फेलियर्स की बात की है डेवलप्ड कंट्रीज़ की, कि किस तरह से वो अपने कुछ प्रोमिसेस पूरे नहीं कर पाए और उनको करने चाहिए, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन रखने की बात की गई है। लॉस एंड डैमेज की बात करें तो अभी देखिए क्लाइमेट डिजास्टर्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं, राइज हो रहे हैं रैपिडली। इंडिया में भी आपने देखा। वर्स्ट इफेक्टेड कंट्रीज कौन सी हैं? जो गरीब देश हैं, छोटे देश हैं, आइलैंड स्टेट्स हैं। क्लाइमेट क्राइसिस का सबसे ज़्यादा नुकसान उनको हो रहा है, और कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी नहीं है कि हम उन देशों को कॉम्पनसेट कर सकें उनके लॉसेस के लिए। लॉस और डैमेज का जो प्रोविजन है पेरिस अग्रीमेंट में, वो इसको एड्रेस करता है। अब जैसे चाइना ने प्रॉमिस किया है कि वो एक डिटेल्ड रोड मैप के साथ आएगा, कमिटमेंट के साथ, कि एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, और जो भी उनका टारगेट है। इजराइल ने अनाउंस किया नेट ज़ीरो टारगेट फॉर 2050। 100 कंट्रीज़ ने प्लेज किया है मीथेन एमिशंस को कम करने के लिए। तो इस तरह छोटे छोटे डिसीजंस यहाँ पे कंट्री वाइज जो हैं वो लिए गए हैं नेट ज़ीरो एमिशंस के लिए। तो नेट ज़ीरो एमिशंस आपकी यही हैं। नेट ज़ीरो ये एमिशंस का ये मतलब नहीं है कि कोई कुछ भी एमिट नहीं करेगा। इसका मतलब है जितने ग्रीन हाउस गैसेस आप एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हो, उतने गैसेस आप एटमॉस्फेयर से रिमूव भी कर रहे हो, चाहे वो अब आप टेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हो या फिर आप नेचुरल, जैसे आपके कार्बन सिंक्स हो गए या कार्बन क्रेडिट्स हो गए, कार्बन मार्केट यूज़ करके कर रहे हो। तो नेट ज़ीरो एमिशंस की यहाँ पे बात जो है ग्लासगो मीट में हुई है, और यहाँ पे पीएम मोदी ने भी प्लेज किया है नेट ज़ीरो फॉर इंडिया बाय 2070 कि 2070 का टारगेट लिया। देखिए क्लाइमेट चेंज का एक प्रोसेस, यहाँ पे ये चीज़ आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमेशा इस तरह के टारगेट्स लिए जाते हैं। 2070 का टारगेट, इंडिया तो चलो डेवलपिंग देश है, इंडिया का इतना बहुत ज़्यादा कसूर भी नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस तरह के टारगेट्स लीडर्स लेते हैं 2070। एटलीस्ट उनकी लाइफ टाइम में तो शायद वो ये टाइम नहीं देखने वाले, तो नेक्स्ट जो लीडरशिप आएगी उस पर बर्डन पड़ेगा। तो अनरियलिस्टिक टारगेट से अच्छा हम कुछ रियलिस्टिक टारगेट्स लेके उन पे काम करें। अब देखिए ओवर 30 कंट्रीज ने साइन किया है डिक्लेरेशन प्रॉमिसिंग टू वर्क टूवर्ड्स ट्रांजिशन ऑफ 100% जीरो एमिशन कार्स बाय 2040। तो 30 कंट्रीज ने ये भी साइन किया है कार मार्केट्स के थ्रू कम करने का। तो ये आपका पूरा ग्लासगो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ना 2000 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 जो हुआ है, इस तरह के डिसीजंस यहाँ पे लिए गए हैं। तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कुछ देश हेल भी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंडिया इन दिसंबर 2050 एक एम्बिशियस अग्रीमेंट हमने क्लाइमेट चेंज पे साइन किया। बेस्ड ऑन दिस अग्रीमेंट इंडिया प्लान्स टू रिड्यूस 30 to 35% ऑफ कार्बन एमिशन पर यूनिट ऑफ GDP एंड प्लान्स टू हैव ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन टू रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये अग्रीमेंट का क्या नाम है? पेरिस अग्रीमेंट on climate change agreement 2015, Kyoto Protocol, Montreal Protocol. I think this is very easy. आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर टेलीग्राम पे पोल में पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सही आंसर पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज की जानकारी के लिए। और कोई भी कोर्सेज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, जैसे कुछ कोर्सेज EMI पे अवेलेबल है, स्क्रीन पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।